गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 14 जो कि लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में है के टॉपिक लोक प्रदूषण, पब्लिक न्यूसेंस पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोक न्यूसेंस पर चर्चा करने से पहले हम इस चैप्टर के जो भी सामान्य परिचय है उसके बारे में चर्चा कर लें। तो देखिए, शिष्टता एवं सदाचार अच्छे व्यवहार में निहित होते हैं। मैं यह कहूँ कि अच्छे व्यवहार के प्रतीक हैं, अर्थात अच्छे व्यवहार का दूसरा नाम ही शिष्टता और सदाचार है। एक दूसरे के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, अश्लीलतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए, ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिससे नैतिकता का पतन हो अथवा स्वास्थ्य, क्षेम एवं सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में धारा 268 से 278 तक लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से लोक प्रदूषण अथवा बाधा, नंबर 2 पर ऐसा कार्य जिससे संक्रमण फैलने की संभावना हो, नंबर 3 पर है खाद्य अथवा पेय पदार्थों में अपमिश्रण, अडल्ट्रेशन, नंबर 4 है औषधियों में अडल्ट्रेशन, अपमिश्रण, मिलावट करना, और इसके बाद में है जल प्रदूषित करना, कलुषित करना तथा वायुमंडल को दूषित करना। ये सभी लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों के अंतर्गत आते हैं। इसमें से आज हम मुख्य रूप से लोक प्रदूषण अथवा बाधा पर चर्चा करेंगे। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस फ्रेंच भाषा के शब्द न्यूरे और लैटिन भाषा के शब्द नोसिर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना या बाधा उत्पन्न करना। और ये न्यूसेंस है, ये दो प्रकार का होता है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को अपकृत्य के अंतर्गत भी रखा गया है और साथ ही साथ अपराध भी माना गया है, लेकिन प्राइवेट न्यूसेंस है वह केवल अपकृत्य माना गया है, न कि अपराध। तो आज हम यहाँ पर आपराधिक विधि का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम केवल लोक प्रदूषण यानी पब्लिक न्यूसेंस की बात करेंगे। पब्लिक न्यूसेंस की बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 268 में पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। यह कब कहा जाता है? यह तब कहा जाएगा कि जब वह व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी है जिससे लोक को यानी आम जनता को, पब्लिक को, लोक को या जनसाधारण को या जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हैं उनको सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित करता हो, या उन व्यक्तियों को जो आसपास में रहते हों, या मैं कहूं कि ऐसे लोग जो लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, उन व्यक्तियों को क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होने की संभावना बहुत अधिक हो, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने पब्लिक न्यूसेंस किया है। और पब्लिक न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती। इस प्रकार से पब्लिक न्यूसेंस की बात करें तो इसे हम उदाहरण के द्वारा भी और स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस सार्वजनिक स्थान से जुड़ा हुआ होता है। तो पब्लिक प्लेस पर कोई व्यक्ति पत्थर इकट्ठे कर दे, टायर जला दे जिससे कि वायु भी प्रदूषित हो, धुआं फैलने से वहाँ रहने वाले आमजन को सांस लेने में दिक्कत हो, किसी सार्वजनिक मार्ग पर कांटे फैला देना, नुकीले तार डाल देना,
या आवासीय कॉलोनी में जुआ खेलना, गायों का वध करना या अनैतिक कार्य के अड्डे चलाना आदि लोक अपदूषण के उदाहरण हैं। उनके अंतर्गत आने वाले कार्य जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करें कि लोक न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है। देख लिए, इसके लिए धारा 290 और 291 में अलग अलग प्रावधान किया गया है। इस संहिता की धारा 290 ने बताया है कि अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, कि जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करता है जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, तो वह 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन साथ ही धारा 291 में बताया है कि न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसको चालू रखना। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यादेश क्या है। व्यादेश को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। व्यादेश न्यायालय का एक विशिष्ट आदेश होता है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष करने या न करने के लिए आदेश देता है। तो जब कोई लोक सेवक किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश देता है, अर्थात प्रचलित करने का प्राधिकार रखता है, और जो व्यादेश दे दिए जाने के पश्चात कोई व्यक्ति उस लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है या उसे चालू रखता है, तो वह 6 मास तक के सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने लोक न्यूसेंस की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल और साथ ही साथ पनिशमेंट के बारे में हमने अध्ययन किया। मेरे विचार से आप इस वीडियो के माध्यम से लोक न्यूसेंस को आसानी से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। थैंक्स।